किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। तो मैं दूंगा। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार लगातार पिछले अपने कार्यकाल में जब कोविड जैसे महामारी के साथ लड़ते हुए सभी को साथ लेकर किसानों के हितों की रक्षा करते हुए कैसे आगे बढ़े, यह सुनिश्चित की है। तो मैं मानता हूं कि यह सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है किसानों के लिए और किसानों के साथ मिलकर के अस्थायी समाधान करने के मामले में आज भी आसान्वित है। अरे कहना क्या चाहते हो? बार वार्ता की किसानों से, खुद चंडीगढ़ भी गए। ये पेच जाकर किस जगह पे फंस रहा है? सरकार और किसानों के बीच में सहमति क्यों नहीं बन पा रही? पहले भी नहीं बन पा रही थी, अब भी नहीं बन पा रही है। आखिर ये कितना बड़ा मुद्दा है जो बीच में फंस रहा है? देखिए, हम अस्थायी समाधान चाहते हैं, हम कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस घोषणा करके पीछे हट जाती है और यही हुआ है। इसलिए कांग्रेस आज जब इस बात को कह रही है तो वो खुद को साबित कर रही है कि वो कितना असत्य और असंवेदनशील है। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। लेकिन किसान कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ था सरकार के बीच में और किसानों के बीच में, एक तो था कि जो 4 कानून जो थे वो वापस ले लिए गए, लेकिन जो केस विड्रॉ करने की बात थी और एमएसपी पर जो एक कानून बनाने की बात थी, वहाँ पर मामला अभी भी पेश। देखिए, ऐसा मामला जैसे आपने कहा ना कि उन कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। हाँ, सारे मामले पर एक रचनात्मक तरीके से स्पष्टीकरण देते हुए सहमति बन गई, पर कुछ इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा जैसे आपने कहा एमएसपी के कानून के मामले में, एमएसपी के कानून के मामले में जब भी कोई कानून बनता है तो उसके दोनों पक्ष को या कई पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। तो उन पक्षों में किसान की क्या भूमिका होगी, ये करने के लिए हमने एक कमेटी, लेकिन उसमें तो एक भी किसान नहीं है। कमेटी जो संजय अग्रवाल किसानों के उस संजय अग्रवाल के कमेटी में भी किसानों ने कोई नाम नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन अब ठीक है, उसमें नहीं दिया कोई बात नहीं। लेकिन अब आज जब बात कर रहे हैं, आज मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पक्ष सिर्फ मांगों के आधार पर ही नहीं, बल्कि आपके पक्ष रचनात्मक दृष्टि से इस रूप में आए कि जब हम कानून के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी पक्ष को किसान समझ करके कैसे, क्योंकि ये कुछ राज्यों के लिए अलग परिस्थिति है, कुछ राज्यों के लिए अलग परिस्थिति है, कुछ जगहों के लिए अलग है और ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो हमें कानून बनाने से पहले हमारी सभी राज्यों के साथ इस बात पर कि कौन सा विधि अपनाएंगे वो हमें सुनिश्चित करना है। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं। इसका क्या मतलब है? तो पेशे से उसमें मैं पेशे से किसान हूं। ये बताइए कि स्वामीनाथन कमेटी की 2004 की रिपोर्ट 20 साल हो गए, अब इसका क्या होगा? 2018 में जो हमने नोटिफाई किया वो लागू है और इसी वजह से एमएसपी में खरीद 2.5 गुना बढ़ी और उसे देख करके किसानों का उत्पादन भी आप देखिए कि जहां खाद्यान्न प्रोडक्शन 246 मेट्रिक टन था वो 330 मिलियन टन से ऊपर हो गई। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ यूपीए के शासनकाल में 27,000 करोड़ बजट था, आज 1,24,000 करोड़ बजट है। ये किसानों के लिए ही तो है।
लेकिन किसानी किधर है? एक घाटे का सौदा बनता जा रहा है, ये आप मानते हैं कि नहीं, खुद एक किसान होने के नाते? नहीं, देखिए ऐसा है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, इसी बात के लिए तो बजट में इतना प्रोविज़न किया गया है कि उसको कैसे अधिक से अधिक उनके हितों की चिंता की जाए। पर हितों की चिंता और बेहतर तरीके से करने के लिए यदि कोई चिंता करता है तो उस चिंता में शामिल होना चाहिए कि उसको कैसे किया जाए। वहां भी मारा। तो अब ये जो तनाव बढ़ रहा है, फिर से कांटे, फिर से बैरिकेड, फिर से तनाव, फिर से ट्रैक्टर, फिर से नहीं, संघर्ष। देखिए ये एक तो एग्रीकल्चर राज्य के सब्जेक्ट में से आता है जिसमें केंद्र फुल्ली समर्थन देता है, सपोर्ट करता है और उसके लिए एक सहमति बना करके रास्ता अपनाता है। पर वो सहमति बनाने के लिए जो एक फोरम होना चाहिए, उस फोरम पे कैसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, इसके लिए तो समझना पड़ता है। पारी मिलेगी काटने के लिए। ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। अब उस कमेटी में नहीं थे, कोई बात नहीं, इस कमेटी में रहना चाहिए। हम इसमें अच्छा, उसमें टाइम बाउंड करने की बात हो तो उसमें हम तैयार हैं कि भाई कब तक इसको करना चाहिए, क्योंकि उस कमेटी में रहेंगे तभी तो टाइम बाउंड की बातें हो सकती है। अब वो कहते हैं ये करिए, कैसे करिए, ये पद्धति किस तरीके से होगी, इस बात को भी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी देश के सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए करना जरूरी है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। अभी भी हम वार्ता के लिए तैयार हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक खत्म नहीं, उसके पहले ही कुछ बातें इस तरीके से कहा जो मुझे लगता है कि देश के किसानों के लिए वो और भी ज़रूरत है बातों को ध्यान में रखने की। इतनी जल्दबाजी से ही किसी समस्या का समाधान नहीं होता।